नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप समास को देखते ही समझ जाओगे कि उसमें कौन-सा समास है और उसमें क्या चीज़ें बोला गया है करके। सिर्फ़ आप प्रश्न देखकर समझ जाओगे कि छयों में से कौन-सा समास है, ठीक है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे जो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अवयवी, ठीक है? अब हम देखेंगे कि समास की ट्रिक क्या है जो आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है? मैं बोलता हूँ पहले कर्मधारय से शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक है? अब देखिए कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा। विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा या फिर पहला शब्द दूसरे शब्द को क्वालिफ़ाई करेगा, ठीक है? या फिर किसी की विशेषता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? आपकी विशेषता, ये भी आप लिख सकते हैं। विशेषता बताई जाएगी, ठीक है? तो ये आपका रहेगा कर्मधारय। अब कैसे देखेंगे? नीला कमल, नीलकमल। कमल कैसा है आपका? नीला है। कमल की क्या बता रहे हैं हम लोग? विशेषता बता रहे हैं। समझ रहे हो बात को? पॉइंट को नोटिस करो। नीलकमल, कमल कैसा है? नीला है आपका, है ना? तो कमल की क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पास? विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता बताते हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा? जो फर्स्ट रहेगा वो आपका विशेषण देखने को मिलेगा, ठीक है? और विशेष्य आपका सेकंड वाला देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? आप देखते हैं उदाहरण, जो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? देखिए नीलकमल, मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर देखेंगे ये नील है, ये क्या होगा? नीला कमल होता है इसका, जो आप हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो देखो अब नीला कमल, ठीक है? तो कमल कैसा है आपका? यहाँ पास नीला है, तो किसकी विशेषता बताइए? आपकी कमल की विशेषता बताइए। तो यहाँ पास ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया और ये होगा आपका विशेष्य। वही चीज़ मैंने आपको बताया भी आगे जाके कि विशेषण और विशेष्य रहेगा। तो कोई भी चीज़ें जिसमें पहला शब्द जो कि क्या है, दूसरे शब्द को क्वालिफाई करता है कि कमल कैसा है? नीला है। तो ये नीला जो कि है आपको कमल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ये कर्मधारय समास। और देखिए ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ, इसको देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ें और अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महापुरुष, अब बताइए मुझे कि मैं पुरुष को क्वालिफाई कैसे कर रहा हूँ महापुरुष करके? पुरुष तो है वो, लेकिन महापुरुष है। मैं कैसे क्वालिफाई करूँ? उसकी विशेषता बता के कि क्या है वो? महापुरुष है। तो जब भी हमें किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है या फिर पहला शब्द क्या है आपके दूसरे शब्द को क्वालिफाई करेगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है? पुरुष तो है वो, लेकिन कैसा है वो? महापुरुष है वो। समझ रहे हो चीज़ें? समझ आ रही कि नहीं बताइए मुझे? ये पुरुष तो है, लेकिन इसकी विशेषता हम कैसे बता रहे हैं कि ये महापुरुष है, इसलिए क्या होगा? कर्मधारय समास, ठीक है? अब इसकी हम विशेषता, हम इसका विग्रह कैसे करते हैं समास का? तो ये होगा आपका महान, महा के समान पुरुष भी ऐसे हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है? या फिर महान है जो पुरुष, ये बनता है आपका महान है जो पुरुष, ठीक है? तो महान है जो पुरुष, तो पुरुष की क्या हम बता रहे हैं यहाँ पास? विशेषता बता रहे हैं कि पुरुष क्या है आपका? महान है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। समझ में आ रही है आपको यहाँ पास? और उदाहरण देखिए यहाँ पास श्वेत पत्र, या अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र, क्या होगा यहाँ पास? श्वेत है जो पत्र। तो यहाँ पास है जो मिलेगा आपको, तो भी आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? मैंने क्या ट्रिक बताई आपको? ऐसे देखना है, श्वेत प्लस पत्र। ये पत्र क्या है आपका? श्वेत है। श्वेत यानी क्या है? सफेद है। तो पत्र की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। पहला जो शब्द है वो क्या करेगा? दूसरे को क्वालिफाई करेगा कि भाई पत्र क्या है आपका? सफेद है, श्वेत है, इसलिए क्या होगा? आपका कर्मधारय समास। क्लियर है आपको? ये ट्रिक आपको कहीं नहीं पता चलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? ये ट्रिक आपको कहीं पता नहीं चलेगी। इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ समझना है। मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए ये देखिए मृदुभाषी। अब बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पास लिख दूं मृदु, ऐसे करके निकालना है ना आपको, मृदु प्लस भाषी। ये देखिए आप, ये होगा आपका भाषी। ओके, ये लिखो। अब वो भाषी तो है, लेकिन वो मृदुभाषी मतलब मीठा बोलता है वो, ठीक है? मृदु के समान भाषी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है कि, क्या बोला मैंने आपको कि पहला जो शब्द है वो सेकंड शब्द को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। ये भाषी तो है, लेकिन कैसा भाषी है आपका? मृदु भाषी है। तो क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। भाषी तो है वो, लेकिन वो कौन सी भाषी है? मृदु भाषी है। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि कर्मधारय समास आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? कुछ नहीं करना होता है यहाँ पास, मैं आपको जो ट्रिक बताया उसको करना। मृदु लिख देना यहाँ पास और लिख देना आपका भाषी। अब इसको पकड़ के देखना कि ये जो मृदु भाषी है, ये भाषी की क्या बता रहा है? आपकी विशेषता बता रहे हैं। ये मृदु जो कि किसकी विशेषता बता रहे हैं? भाषी की। क्योंकि भाषी क्या है? मृदु भाषी है, यानी मीठा भाषी है, मीठा बोलने वाला है, इसलिए आपका कर्मधारय समास होगा। किसी की हम विशेषता बताएंगे। क्लियर है यहाँ पास? चलो अब हम देखते हैं द्वंद्व समास।
ठीक है, ये होगा आपका दूसरा द्वंद्व समास की ट्रिक। क्या है भाई, आपको दोनों को हम समान महत्व देते हैं या फिर किताबी भाषा है। देखिए यहाँ पास माता पिता सुख दुख, और यहाँ पर देखेंगे एक चीज और, या फिर या देखने को मिलेगा, या फिर आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। द्वंद्व समास की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा कहीं भी हो। ठीक है, चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? मैंने क्या बोला अभी आपको, ये योजक चिन्ह आप जहां भी देखोगे सीधा मारोगे आपका द्वंद्व समास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो कि है अपने आप में समान महत्व रखते हैं। राम रखो चाहे लक्ष्मण रखो, अपने आप में क्या है, समान महत्व रखेंगे। तो हमें ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ पास आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में, यहाँ पास इनमें से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? मैं क्या बोला आपको, सिर्फ आपको देखना है योजक चिन्ह। कहाँ दिख रहा है योजक चिन्ह? ये, और कुछ मत जानो आप, सिर्फ योजक चिन्ह देखो, सीधा आंसर लगाओगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का। और देखिए यहाँ पास द्वंद्व समास में पदों का संबंध होता है। देखिए भाई, पदों को हम जोड़ते हैं, जैसे मैं लिख दिया आपका राम और लक्ष्मण, ये मैंने लिखा आपका। ठीक है, तो यहाँ पास मैं पदों को जोड़ रहा हूँ और करके, प्लस कर रहा हूँ ना भाई, मैं जोड़ रहा हूँ राम और लक्ष्मण करके। तो इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका फैक्ट संबंधी क्वेश्चन था, लेकिन समझोगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, इसलिए लिया हूँ इसको। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए फिर मैंने चीज बताया आपको योजक चिन्ह, तो क्या है, राजा रानी। तो राजा रानी जब भी बोलेंगे तो हमें देखेंगे और। ठीक है, हम इसकी जगह क्या इसको रिप्लेस करेंगे या फिर या को रिप्लेस करेंगे। जब भी हमें योजक चिन्ह में दिखेगा कोई भी चीज है यहाँ पास, इसको तो हमको रिप्लेस किस में करेंगे, और में करेंगे या फिर या में करेंगे। तो और दिख रहा है हमको इसमें, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ पास? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। ठीक है, इसमें आपको 100% कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन आपके सिर्फ 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। तो भाई इसमें आपका होता क्या है कि जो शब्द होता है ना, वो किसी दूसरे के प्रति इंडिकेट करता है, या फिर किसी देवी देवताओं से संबंधित जो शब्द होते हैं उसको हम बहुब्रीहि के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे चतुरानन। चतुरानन कोई अलग शब्द है, लेकिन ये किसी को इंडिकेट कर रहा है, ब्रह्मा को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं बोला ना आपको, जहां पास आपको देवी देवता से संबंधित बातें आएगी, 4 आनन है जिसके, यानी कि ब्रह्मा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब देखेंगे हम इसके ऑप्शन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक एकदम काम करेगी आपके एग्जाम में, देख लेना आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है चतुरानन। ठीक है, चतुरानन 4 मुख वाला कौन है भाई? 4 मुख है, ब्रह्मा है कि नहीं, बताइए। तो अब बताइए क्या होगा, ये बहुब्रीहि होगा। मैंने क्या बोला आपको, जहां भी देवी देवता से संबंधित इंडिकेट करे, या फिर चतुरानन को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो ये इस शब्द की विशेषता नहीं बता रहा है, ये इनकी विशेषता बता रहा है, ब्रह्मा जी की। तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास में हमेशा यहाँ पास मैंने क्या लिखा है आपके लिए, ये क्या लिखा है मैंने, जिसका अर्थ उसमें ना होकर किसी तीसरे पर हो। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ इसमें ना रहे कि किसमें, इसमें है। समझ रहे हो बात को? चलिए अब क्वेश्चन देखोगे और समझ आएगा आपको। बहुब्रीहि समास का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्या होता है भाई इसमें, इसमें ये होता है कि जो मैं बोला ना आपको, ये जो है इसके अलग अर्थ निकलते हैं इसके पास। तो पहला पद प्रधान होता है नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है नहीं, लेकिन समस्त पद के भिन्न अर्थ निकलते हैं। इसका जो जो लिखा रहेगा इसका अर्थ अलग निकलेगा, किसी तीसरे को इंडिकेट करेगा। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ देख कर समझ सकते हो आप इस चीज को। ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है भाई? शंकर भगवान। 10 आनन, जिसके 10 क्या है आपके सर है, कौन है आपके? रावण। अब देखेंगे जलपान और त्रिलोचन। त्रिलोचन भी आपका क्या है यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। लेकिन जलपान मैंने क्या बताया आपको? तत्पुरुष समास। क्या होगा आपका यहाँ पर? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप सिर्फ देख के आंसर लगाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आगे देखो। ठीक है, चलिए अब बताइए नीलकंठ। अब बताइए मैं क्या बोला, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, या फिर जिसका कंठ क्या हो, नीला हो, यानी कि क्या होगा ये?
क्या होगा बताइए? शिव जी होगा। अब बताइए ये जो नीलकंठ है इसका मीनिंग कहाँ नहीं कर रहा है? यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी देवी देवता को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हैं 10 आनन, जो कि 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, ठीक है, 10 आनन वाला। तो ये भी हो सकता है आपका, जिसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम द्विगु समास। इसमें आप याद रखेंगे सिर्फ संख्या, सामने वाला जो पद होगा ना वो संख्या होगा। यहाँ पर संख्या प्लस संज्ञा, जैसे कि त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, 3 क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। क्या है आपका? संख्या है। ठीक है, जैसे कि त्रिलोक, क्या होगा आपका? त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, ये पहला क्या है आपका? संख्यावाची, इसलिए आपका हो जाएगा द्विगु। सिर्फ याद रखेंगे संख्या, द्विगु यानी संख्या, सामने की आपको संख्या देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, द्विगु समास का प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। क्या होगा? अब भी बताया मैंने आपको, क्या होगा? संख्यावाची होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। सिर्फ देखकर ही आप आंसर बता सकते हो, समझे? चलिए अब देखेंगे द्विजाति। मैं क्या बोला? द्विजाति, 2 बार जन्म लेने वाली जाति को द्विजाति कहते हैं। तो 2 यहाँ पास क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। संख्या में क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दशमुख, मैं क्या बोल रहा हूँ? दशमुख, 10 को हम क्या लिखते हैं? 10, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 देखो। 10, 10 क्या होगा आपका? द्विगु। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पास कंफ्यूज मत होना, 10 मुख बोलेगा द्विगु समास होगा, 10 आनन बोलेगा यानी कि रावण को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए वो होगा आपका बहुब्रीहि समास। क्लियर है? क्लियर। अब देखते हैं हम आपके अवयवी भाव समास। इसमें आपका पहला जो है वो आपको देखने को मिलेगा उपसर्ग। उपसर्ग, ये आप याद रखेंगे, पहला चीज उपसर्ग देखने को मिलेगा, और ये अविकारी शब्द रहेंगे जो बदलते नहीं हैं किसी भी हालात में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, अवयवी भाव का पहला समास क्या होगा? मैं आपको क्या बताया था? आपका अवयव जो बदलता नहीं है, अविकारी होता है। क्या होता है आपका? अविकारी। ठीक है, अविकारी होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है ना? चलो दिन भर, दिन भर, दिन भर, ये दिन आपको बदलेगा क्या? ये भर बदलेगा आपका? बताइए, ये भर बदल जाएगा क्या आपका? मुझे बताइए। और एक चीज याद रखेंगे कि इसमें आपका क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। यहाँ पास उपसर्ग लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर अवयवी भाव में जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये घर घर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। सुंदरकांड होगा नहीं, लेकिन ये देखिए यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, ये आपका क्या निकल के आ गया? आपका उपसर्ग, और इसको हम बदल नहीं सकते, ये आपका क्या है? अविकारी है। यथा को आप यथी नहीं लिख सकते, समझ रहे हो बात को? इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रति लिख दिया मैंने आपका यहाँ पास, और दिन लिख दिया, तो दिन के प्रति क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पास? उपसर्ग। तो ऐसी कोई सी समास जिसमें आपको शुरू में उपसर्ग लगा देखने को मिले और वो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? अविभाव समास। ठीक है, अब इतना आप लोगों ने समझ लिया ना? चलिए अब आप चलते हैं सीधा हम किस में? तत्पुरुष समास में। अब देखेंगे इस कितना सरल है ये तत्पुरुष समास आपके लिए। जहां भी आपको का देखने को मिल जाएगा, के देखने को मिल जाएगा और की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक शब्द क्या है? दूसरे शब्द पर क्या होगा? निर्भर होगा। क्या बोला मैंने? एक शब्द क्या है? ये शब्द जो कि इस पर निर्भर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सीधा देखते हैं यहाँ पास कि राजपुत्र, राजा, राजकुमार, देखिए राजकुमार, अगर ये शब्द क्या है? इस पर निर्भर है कि नहीं है मुझे बताइए। राज लिखूंगा तो सिर्फ समझ आएगा कि आपको नहीं आएगा, लेकिन मैंने लिखा राजकुमार, तो राजा का पुत्र ये होता है आपका, राजा का पुत्र। तो यहाँ पास का भी देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पास सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है? निर्भर है। पहला शब्द दूसरे शब्द के पीछे निर्भर रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पास? ये क्या हो जाएगा बताइए? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपको का देखने को मिलेगा, की देखने को मिलेगा और के देखने को मिलेगा, इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि जलपान, देखिए जलपान, जल का पान, क्या देखने को मिले हमें? का। अब अगर हमको नहीं पता, देखिए जल और पान, ये चीजें इसके ऊपर निर्भर है कि नहीं, सिर्फ जल लिख दूंगा समझ आएगा क्या? उसमें क्या समास है? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं जल पान, तो जल का पान, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें निर्भर है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समझने की देर है आपको, सिर्फ आप देखते ही आंसर लगाओगे इसका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जन सेवा। देखिए जनता की सेवा,
क्या देखने को मिला आपको? की, इसलिए क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखो यहाँ पास, मातृभूमि, माता की भूमि, क्या देखने को मिलेगा आपका? की, क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। क्लियर है आपका यहाँ पास? राजदूत, क्या होगा आपका? राजा का दूत, क्या होगा आपका? का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मैंने आपको पूरा 5 ट्रिक बता दिए। अगर वीडियो समझ में नहीं है तो फिर एक बार देखिए, पूरा चीज़ें समझ आएगी। उसके बाद देखते ही आप इस चीज़ को आंसर लगा दोगे कि कौन सी समास कहाँ पे आएगी।